अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हामिद मीर की अपॉलजी स्टेटमेंट के बारे में। स्टार्ट में मैं आपको उनकी पूरी स्टेटमेंट, उसके पॉइंट्स जो है वो बताऊंगा और वन बाय वन शेयर करूंगा, और उसके बाद देखेंगे कि मीडिया ने उस पर कैसे रिएक्ट किया, सोशल मीडिया ने उस पर कैसे रिएक्ट किया, और एट दी एंड हम देखेंगे कि क्या उनकी अपॉलजी को कबूल कर लेना चाहिए या उनके साथ किसी और तरीके से डील करना चाहिए। आगे जाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, हामिद मीर ने अपॉलजी स्टेटमेंट दी है और ये बेसिकली रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ऑफिशियल लेटर हेड पे स्टेटमेंट दी गई है, और ये 28 मई 2021 की जो उनकी स्पीच थी उसके अगेंस्ट उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। जिसमें पहला ये था कि वहाँ पे सारे जर्नलिस्ट जो थे वो स्पीचेस कर रहे थे और एक ख़ास बैकग्राउंड था उस सारे प्रोटेस्ट का, और बेसिकली हम सबको याद है कि ये प्रोटेस्ट असद तूर के इंसिडेंट के हवाले से था और उसी के लिए सब जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग यानी बहुत शदीद सख्त किस्म की स्पीचेस दी, और साथ ही कहा कि मैंने भी वहाँ पे एक तकरीर की, लेकिन मैंने वहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया। ये उन्होंने अपनी अपॉलजी स्टेटमेंट है उसमें मेंशन किया है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, यानी जो अपनी ये सारी स्पीच थी उसके दौरान मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर जाएं तो ये रिडिकुलस लगता है, बिकॉज़ उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा था कि हम आपकी घर की बातें दूसरों के सामने लेकर आएंगे, और उन्होंने एक इंसिडेंट का भी वहाँ पे तज़किरा किया, और सबको ये पता था कि ये किसी और की तरफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही इशारा है, और इसको इसी तरह से लिया गया। उन्होंने कहा अपनी स्टेटमेंट में कि आई रिस्पेक्ट आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, यानी वो एज एन इंस्टीट्यूशन तो आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, और साथ ही ये कहा कि मैंने बहुत सारे महाजों पे जाके जवानों की जो तैयारियां हैं, उनकी जो ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन है उनकी मैंने कवरेज की है, और बहसीत सहाफ़ी मुझे उस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर मेरी स्टेटमेंट से, मेरी उस स्पीच से किसी को तकलीफ़ पहुंची या किसी के सेंटिमेंट हर्ट हुए तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो डिमांड है कि जो रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, वो एज़ इट इज़ ही है, और उसके लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने लाइनअप किए। ये सारी उनकी स्टेटमेंट्स के मेन कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किए। ये स्टेटमेंट जो है वो 2 दिन से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, और जैसे ही ये स्टेटमेंट आई तो ऑलमोस्ट सभी ने इसको एज एन अपॉलजी लिया और अपॉलजी फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि मेरी ये जो स्टेटमेंट है ये जर्नलिस्ट यूनियंस के लिए है, यानी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके लिए मैंने ये स्टेटमेंट इशू की है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट या जियो जो उनका इदारा था जिन्होंने उनको एक्सपेल कर दिया था, उन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है। यानी दिस इज़ प्योरली, ये जो स्टेटमेंट है ये प्योरली रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट यूनियन के लिए है, जर्नलिस्ट के लिए है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनकी अपॉलजी को आर्मी से अपॉलजी बताया जा रहा है, हम कह सकते हैं कि एक इनडायरेक्टली एक तरीका उन्होंने यूज़ किया, एक वे यूज़ किया कि अपनी यूनियन को यूज़ करते हुए, अपने वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको यूज़ करते हुए एक स्टेटमेंट दी और कोशिश की कि सारी चीज़ें जो है वो संभल जाएं। वो बात है कि सोशल मीडिया ने और बाकी लोगों ने इस पर किस तरह से रिएक्ट किया। लार्जली अगर हम फॉलो करें सोशल मीडिया को 2 दिन से, तो इस पर ये बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, शो हो रहा है कि लोग सारे ही लार्जली इसको एज़ अपॉलजी फ्रॉम आर्मी कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही सोशल मीडिया यूज़र हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ना सिर्फ इस अपॉलजी को रिजेक्ट किया जाए बल्कि उनको पनिशमेंट दी जाए। और पनिशमेंट के लिए इंसिस्ट क्यों किया जा रहा है, उसकी 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1, एक तो ये कि उन्होंने बिना एविडेंस के आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट किया, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को टारगेट किया, और नंबर 2 उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स की वुमेन को भी टारगेट किया। तो 2 पॉइंट्स को लेकर ये सारा मैटर देखा जा रहा है, और उन्होंने स्पेशली अपने स्टेटमेंट में ये मेंशन भी नहीं किया। जो वुमेन के बारे में मेरे रिमार्क्स थे उस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं कही। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और सोशल मीडिया यूज़र इसको डिमांड कर रहे हैं कि ना सिर्फ अपॉलजी को रिजेक्ट किया जाए बल्कि इनको पनिशमेंट भी दी जाए। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इनको
बिल्कुल भी ऐसे माफ़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पनिशमेंट मिलती है तो ये बहुत बड़ी लर्निंग होगी और आने वाले दिनों के लिए लोग इससे सबक सीखेंगे। स्पेशली हमारे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जो समझती है कि वो हर चीज़ पर बात करने के लिए अहल है और विदाउट एविडेंस किसी को भी टारगेट करेंगे। स्पेशली जो हमारी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस है, जो कि एक फैशन बन गया है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी पनिशमेंट दी जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसे इवेंट्स ना हों। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें एंड कीप सब्सक्राइबिंग गज़नीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।